अच्छा, पहली बात तो ये मैं आपको इसके थोड़ा वर्डली मीनिंग बता दूँ। कप्स मतलब ये कप शेप के होती हैं, इस तरह ये यू शेप होती हैं, जैसे कप होता है ना, कप ऐसे अंदर से इस तरह ये कप शेप के होती हैं, इसीलिए इसका इन्हें क्या कहते हैं, कप्स। एंडोमीट्रियल मतलब ये एंडोमीट्रियम के अंदर होती हैं, इसीलिए इन्हें एंडोमीट्रियल कप्स कहते हैं। और ये भी टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे प्लेसेंटा ना टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर है, ये भी टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर है। प्लेसेंटा जेस्टेशन में बनता है ना, प्रेगनेंसी में बनता है, ये भी प्रेगनेंसी के दौरान बनते हैं। ये तकरीबन डे 35 पे बनते हैं और अप्रॉक्सीमेटली डे 140 to 150 मतलब 150 कह लें, 35 डे से 150 डे तक ये प्रेजेंट होती हैं एंडोमेट्रियल कप्स। अब ये बनते कैसे हैं ये देखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमने पढ़ा है कि ये जो अंदर ये डेवलपिंग एम्ब्रियो होता है, ये डेवलपिंग एम्ब्रियो है, इसके इर्द गिर्द जो है प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स होंगी। इनमें से जो सबसे बाहर वाली लेयर है कोरियोन, उसके जो ट्रोफोब्लास्टिक सेल्स हैं ना वो लैदा होते हैं, लैदा हो के वो जो एंडोमीडियम है इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं। ये एंडोमीडियम है ना मदर की, इससे डिसोसिएट होंगे और ये जो है ना मदर की एंडोमीडियम है इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएंगे। पेनिट्रेट करने के बाद ये ग्रुप की फॉर्म में असेंबल हो जाएंगे और इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स को बना देंगे जिसे हम एंडोमीट्रियल कप्स कहते हैं। अच्छा, जब डे 35 होता है तो ये हमने पढ़ा है कि डे 35 पे ये एंडोमेट्रियल कप्स बनते हैं। किससे बनते हैं? ट्रोफोब्लास्टिक सेल से, जब वो एंडोमेट्रियम के अंदर पेनिट्रेट करती हैं एंड दे असेंबल्ड एज अ ग्रुप टू फॉर्म दिस स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स। फिर ये जो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं, ये ईसीजी की प्रोडक्शन करते हैं ना। ये जितना एंडोमेट्रियल कप का वेट होगा, जितना एंडोमेट्रियल कप का वेट होगा उतनी ही ज़्यादा ईसीजी की प्रोडक्शन होगी। अच्छा, फिर आगे देखें, ये ईसीजी हमने बताया, अब ईसीजी हमने पढ़ लिया, ठीक है। ईसीजी किससे प्रोड्यूस हो रहा है? एंडोमेट्रियल कप से। अब देखते हैं ये जो एंडोमेट्रियल कप से प्रोड्यूस होता है, ईसीजी का काम क्या है? इक्वाइन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, इट इज़ एक्टिंग एज अ लूटियोट्रोपिन, ठीक है। अब ये आप इसको स्प्लिट कर लें। ट्रोपिन का मतलब स्टिमुलेट करना, लूटियो का मतलब कार्पस ल्यूटियम को, ठीक है। ये जो ईसीजी है ये कार्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करता है, ठीक है। कार्पस ल्यूटियम का काम क्या है? कार्पस ल्यूटियम P4 की प्रोडक्शन कर रहा होता है, ठीक है। तो फिर अब आपको पता चल गया कि ये क्या करेगा, ये कार्पस ल्यूटियम को स्टिमुलेट करेगा, तो मतलब ये P4 की प्रोडक्शन को इन्हांस कराएगा। अच्छा, फिर आगे देखते हैं। अब ये ल्यूटियोट्रोपिन के तौर पे एक्ट करता है, सीएल की को ये स्टिमुलेट करता है कैसे, और P4 की प्रोडक्शन को ज़्यादा करा रहा है वो देखते हैं। अच्छा, पहली बात तो ये जो प्राइमरी सीएल होता है ना, ये उसको मेंटेन करता है, जो कि जो ओव्यूलेटेड फॉलिकल से सीएल बना था ना, ठीक है, ये उस सीएल को स्ट्रेंथन करेगा। उस सीएल को स्ट्रेंथन करने के साथ साथ दूसरा काम ये क्या करता है, ये मज़ीद नए सीएल्स बनाता है, एसेसरी सीएल्स बनाता है। वो कैसे बनाता है? तो ये ओव्यूलेशन से इंड्यूस कराता है, जो कि तकरीबन ये ज़्यादातर हमने पढ़ा है ये डे 35 पे बन जाता है, ठीक है। 40 to 70 डे के दरमियान ये ओव्यूलेशंस कराएगा, क्योंकि तब इसकी क्वांटिटी ज़्यादा प्रेजेंट होती है। अच्छा, या तो ये ओव्यूलेशन से इंड्यूस कराता है दूसरा काम, या फिर ये करता है कि ये जो एंट्रल फॉलिकल है ना उनकी लुटनाइजेशन करा देता है। एंट्रल फॉलिकल वो होती है ना जिसके अंदर ये सारे, ये फॉलिकल है फॉर एग्जांपल, ये फॉलिकल है, ठीक है। फॉलिकल के अंदर ये सारे सेल्स बने हुए हैं, ठीक है। अब ये इसके अंदर एंट्रम भी बनी हुई है। एंट्रम मतलब ये कैविटी होती है, ठीक है। ये मतलब फुल प्रिपेयर्ड है फॉलिकल ओव्यूलेट करने के लिए, वो एंट्रल फॉलिकल होती है, या फिर इसे ओव्यूलेटरी फॉलिकल कहते हैं। उसकी ये ओव्यूलेशन नहीं कराएगा, लेकिन उसी फॉलिकल को ऐसे ही डायरेक्ट ही कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट कर देगा विदाउट ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन भी करा सकता है विदाउट ओव्यूलेटिंग, एंट्रल फॉलिकल को डायरेक्ट भी इसको कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट कर सकता है। इसकी क्या करा सकता है? लुटनाइजेशन करा सकता है। अच्छा, तो ये मतलब इसका, ये मैं आपको ग्राफ्स दिखा के थोड़ा एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, अब आपको पता चल गया है कि इसका ईसीजी का काम क्या है। ये P4 की प्रोडक्शन को ज़्यादा करा रहा है कार्पस ल्यूटियम पे एक्ट करके। एक तो जो पहले से मौजूद कार्पस ल्यूटियम है उसको स्ट्रेंथन कराता है, उसको मजबूत कराता है, उसको स्टिमुलेट कराता है, उसको मेनटेन करता है। दूसरा काम ये करता है, नए मज़ीद एसेसरी सीएल्स बनवाता है, ओव्यूलेशंस करवा के या फिर डायरेक्ट लुटिनाइजेशन करा के। मतलब इसका ओवरी के ऊपर, गुनेड के ऊपर पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ठीक है। अब आपको समझ आएगी कि ये गोनाडोट्रोपिन के तौर पे कैसे एक्ट करता है। अच्छा, अब ये ग्राफ देखें। अब ये देखें, इसके अंदर ना ये जेस्टेशन है, मतलब ये डेज मेंशन किए हुए हैं, और यहाँ पर जो है
ईसीजी की प्रोडक्शन है। अब ये देखें, ये जो डे तकरीबन ये जो डे 35 है ना, डे 35 पे ईसीजी की प्रोडक्शन होना शुरू हो जाती है एंडोमेट्रियल कप्स की वजह से, और तकरीबन ये डे 40 से डे 70 तक ना ये मैक्सिमम हो रही होती है, मतलब ज़्यादा हो रही होती है। फिर उसके बाद जो है ये ऐसे कम हो जाती है। अच्छा, डे 40 से डे 70 तक ना इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है, तो इसके दौरान जब इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है ना, तो इस पीरियड के दौरान ये ना ओव्यूलेशंस करा रहा होता है, ठीक है। ओव्यूलेशन कराएगा और असेसरी सीएल बना देगा। अच्छा, इसका मेन पर्पस क्या है, ये जो सारे जो सीएल्स हैं ये बनवा क्यों रहा है?